नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने रविवार को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन एकजुट होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में एक बड़ी रैली होगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के तमाम मंत्रियों का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे और आज एक जल मंत्री आतिशी को आज एक चिट्ठी भी जेल से भेजी गई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और उसमें कहा गया कि जहां भी पानी की दिक्कत है उसको पूरा किया जाए, टैंकर भेजा जाए। तो इंडिया ब्लॉक 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कोशिश है इंडिया गठबंधन की कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे से सहानुभूति पाया जाए, जनता के बीच अपनी पैठ जमाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि जनता के बीच अब मैसेज दिया जाए कि चाहे मैं जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, हमेशा आप लोगों के लिए ही रहूंगा। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। आयुषी, क्या जानकारी है? 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वही रामलीला मैदान जहां से अरविंद केजरीवाल की सियासत शुरू हुई, वहीं समर्थन में रैली करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने ये फैसला किया है कि 31 मार्च को रामलीला मैदान, वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहां से पार्टी की नींव रखी गई थी, जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी पहचान मिली थी, उसी रामलीला मैदान में 31 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस के वो तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। भव्य रैली का आयोजन किया गया है और साफ तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस एक साथ है, एकजुट है। अगर इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी और नेता पर सीबीआई, ईडी द्वारा केंद्र सरकार प्रहार करती है तो ये सब एक साथ मिलकर उनसे लड़ेंगे और जनता के बीच में मैसेज देंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार इन दो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन 31 मार्च को कितनी भव्य रैली होती है, जनता तक क्या मैसेज पहुंचता है और कितना इम्पैक्टफुल रहता है, ये रैली 31 मार्च को ही देखने को मिलेगा। लेकिन दिनकर साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि सरकार जेल से चलेगी अगर वो गिरफ्तार होते हैं, तो उन्होंने आज एक उदाहरण भी दे दिया है। वो ईडी कस्टडी में रहते हुए उन्होंने जल मंत्रालय के लिए एक पत्र लिखा जो कि जल मंत्री आतिशी है, उनको उनके नाम पर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पत्र का ऐलान किया है कि ये आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा है कि दिल्ली में कहीं भी पानी की कमी ना हो। जो भी पानी की कमी का समस्या का सामना कर रहे हैं उन तक पानी पहुंचाया जाए, हर शिविर को देखा जाए, शिविर सारे बंद हो और पीने का पानी उन तक पहुंचाया जाए। तो साफ तौर पर दिनकर ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर जेल जाते हैं तो सरकार कैसे चलेगी। जी बिल्कुल आयुषी, लेकिन इसी के साथ सवाल ये है कि जहां 31 मार्च की रैली को लेकर मंत्री आतिशी का बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा है कि यह रैली केजरीवाल के समर्थन के लिए नहीं है बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए है। दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने की यह रैली होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या इस रैली में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे? क्योंकि खबर आई थी कि राहुल गांधी जाकर अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी मिलने नहीं गए। जी दिनकर, क्या है कि आज के वक्त में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी नहीं है जो पीड़ित है। इंडिया अलायंस में हर दल कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के रडार पे है। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस के बैंक खाते को सीज कर दिया गया है एक पुराने केस के मामले में। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के हर दल को पता है
कि किस तरीके से वो अभी उनकी पार्टी, उनके नेता का अस्तित्व खतरे में है, जिसकी वजह से अगर वो आज अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देते हैं और लोकतंत्र बचाने के लिए महारैली का आयोजन नहीं करते हैं, तो कल होके उन पे भी वो बात आ सकती है। और ये जो मैसेज है कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम ये महारैली कर रहे हैं, तो बिल्कुल इंडिया अलायंस का हर दल आज के समय में, वही कांग्रेस, वही आम आदमी पार्टी जो कल तक एक दूसरे के आमने सामने थे, आज एक दूसरे को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो कल उन पे भी वो चीज आएगी, क्योंकि उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई की तलवार लटक रही है। चाहे वो बिहार की आरजेडी पार्टी हो या आपको क्या कहते हैं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी हो या जेएमएम पार्टी देख लो आप, जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी घोटाले के आरोप में आज के समय में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में और भी नेता अंदर जा सकते हैं अलग अलग केस में, जिसकी वजह से ये एकजुट होकर अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं और 31 मार्च को ये रामलीला मैदान से ये ऐलान करेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाती है और ईडी सीबीआई को पीछे लगा के हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, क्योंकि चुनावों के तारीखों का ऐलान हो गया है और सारी पार्टियां कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगी हुई है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो बिल्कुल लोकतंत्र बचाओ रैली ही 31 मार्च को देखने को मिलेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर उसमें नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही शायद सबकी नजर आंखें खुलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि पानी की कमी से जूझ रहे राज्य को केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रहा है। केंद्र से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड रिलीज करवाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सिद्धारमैया ने कहा कि हम पिछले 5 महीने से फंड का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पानी की किल्लत दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र को फंड रिलीज करने का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट में होली के चलते 1 हफ्ते की छुट्टी है। हमारी याचिका पर अब अगले हफ्ते ही सुनवाई होगी। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पानी की कमी से राज्य जूझ रहा है, इसके लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रविवार को धार जिले की धर्मपुरी पहुंची, जहां उनका बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मनावर के बालीपुर धाम में ब्रह्मलीन 1008 श्री गजानन जी महाराज के 104वें जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी प्रतिमा का दर्शन किए। धर्मपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधायक कालू सिंह ठाकुर और लोकसभा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में आदिवासी नृत्य दल के साथ में नृत्य भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा के घर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भोजन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिनों से धार, अलीराजपुर, झाबू और बड़वानी जिले के दौरे पर हैं। आया था धर्मपुरी में, लगातार ये 2 दिन से मैं धार, झाबुआ, खरगोन लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रवास के कार्यक्रम में हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धार हो, झाबुआ हो, खरगोन हो, हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता ये तय कर चुकी कि मोदी जी की सरकार फिर आ रही है। मोदी जी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज है, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत धन्यवाद। वहीं शहडोल लोकसभा की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें फुंदेलाल सिंह वर्तमान में पुष्पराजगढ़ से विधायक हैं। पूरे शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है, जिस पर इकलौते विधायक कांग्रेस से फुंदेलाल सिंह मार्को हैं, जिन पर कांग्रेस ने लोकसभा शहडोल की जिम्मेदारियां दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और शहडोल लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ फुंदेलाल सिंह मार्को हैं। चल के जानेंगे किस प्रकार शहडोल लोकसभा क्षेत्र में किन चुनौतियों को लेकर, किन विकास वादों को लेकर ये क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे। जी देखिए, चुनौती मेरे लिए कुछ नहीं है। पिछले 5 साल में कार्यकाल जिस तरीके से संसद जी का रहा है, और मैं मानता हूं कि कोई संसदीय क्षेत्र का ऐसा व्यक्ति और गांव रहा हो
जो संतुष्ट रहे हों। हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी यह है कि हमारे बेरोजगारों को हम न्याय कैसे दिला सकें, रोजगार कैसे मिले उनको। बढ़ती महंगाई जो कमर तोड़ दिया है, जिस पर अंकुश नहीं लग रहा है, उस पर हम कैसे नियंत्रण पाएं। हमारे अन्य क्षेत्रों में जो जहां हमारे देश के लोग निवास कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से कैसे उन्नत हो और रोजगार का सृजन कैसे हो। और जहां तक शहडोल क्षेत्र की हम बात करें तो पूरे संसदीय क्षेत्र में जिला उमरिया, शहडोल और अनूपपुर हमारे खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। यहाँ के बेरोजगार और यहाँ के मजदूर पलायन की स्थिति पिछले वर्ष जब हम 2020 की आंकड़ा हम देखें तो सर्वाधिक मजदूर हमारे संसदीय क्षेत्र से बाहर पलायन हुए, विभिन्न राज्यों में जाकर के काम कर रहे थे, काम की तलाश कर रहे थे, काम कर रहे थे। हम इसको आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय राहुल गांधी जी, अब हमारे इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो हम रोजगारों का सृजन, जैसे रोजगार युवाओं का न्याय योजना हम लोग लागू कर रहे हैं, हमारी बढ़ती महंगाई को कम करने का, और विभिन्न दिशाओं में चाहे एमएसपी की बात हम करें उसको भी हम संतुलित करेंगे। और आम जन जो खेत हमारे रोज मजदूरी करते हैं भाई बहन, उनको 400 रुपये प्रतिदिन उनका न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। ऐसा भी हम उनके साथ न्याय हो, क्योंकि बढ़ती महंगाई में जो वर्तमान की दैनिक मजदूरी है वो बहुत कम है। हम लोगों ने उसे हमारे कांग्रेस के वचन पत्र में भी ये है कि देश में काम कर रहे मजदूरों को 400 रुपये प्रतिदिन उनको मजदूरी देना उचित होगा, उनका पारिश्रमिक। ये हमारे साथ थे कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी कुंदीलाल सिंह मार्को, जिनका मानना है कि प्रचंड बहुमत से शहडोल लोकसभा क्षेत्र के मतदाता इन्हें विजयी बनाएंगे। आशीष सेन, अनूपपुर, TV27 न्यूज़। वहीं गर्धा जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गाडरवारा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने व्यक्ति को अवैध विस्फोटक विक्रय करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 20 नग सुपर पावर, 90 डेंजर एक्सप्लोजिव, 100 नग स्टील के डेटोनेटर फ्यूज, 8 नग केसरिया रंग के डेटोनेटर फ्यूज लगे इलेक्ट्रिक वायर बारूद बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नहीं करेंगे हम उन लोगों। मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक है। मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो उसके पास से 20 नग विस्फोटक बरामद किए गए हैं, उसके पास से वायर बरामद किया गया है और डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं। और वो इन सब सामग्री को इस्तेमाल करके विस्फोटक का उपयोग करते थे। इस संबंध में पूछताछ की जा रही है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल वो कहाँ करते थे और किन इरादों के साथ उन्होंने विस्फोटक अपने पास रखा था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह सरकार भविष्य की हत्या करना चाहती है। पटवारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसकी वादा खिलाफी के लिए दो। तो कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और किसानों से अपील की है कि एक वोट बीजेपी की वादा खिलाफी और बीजेपी को हराने के लिए दो और कांग्रेस की न्याय योजना में अपनी भागीदारी दिखाओ। वहीं धार भोजशाला कमाल मोला मस्जिद का एसआई सर्वे लगातार आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सर्वे टीम सुबह भोजशाला पहुंची, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षकार भी सर्वे में शामिल होने पहुंचे। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद भोजशाला में प्रवेश होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि मुस्लिम पक्ष की सर्वे को लेकर कई आपत्ति है जो उन्हें मेल कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे निष्पक्ष हो, जो दिख रहा है वही रिपोर्ट बनाई जाए। मैंने जाते ही अधिकारी लेवल पर उनको जो समाज के ऑब्जेक्शन थे वो दर्ज कराएं
और चूँकि मैं एक डायरी लेकर आया था, पेन लेकर आया था, ऑब्जेक्शन में लिखित में देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ईमेल किया है मैंने आईडी से अपनी शाम के वक्त उनको, और ऑब्जेक्शन यही है कि जो 2003 के बाद जो चीज़ें अंदर गई हैं उसको इस सर्वे में शामिल ना किया जाए। पूरे समाज का यही स्टैंड है कि जो 2003 के बाद जितनी भी चीज़ें इलीगल अंदर गई है उसको सर्वे में शामिल नहीं किया जाए, और बाकी जो चीज़ें दिख रही है उसको वो दर्ज करें, ना कि यहाँ कुछ और देखें और वहाँ रिपोर्ट कुछ और पेश करें। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीएसपी ने अपने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इस सूची में बीएसपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। तो 16 प्रत्याशियों की लिस्ट बीएसपी ने जारी किया है। आपको बता दें, इसमें सहारनपुर से माजिद अली को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही अमरोहा से मुजाहिद हुसैन मैदान में उतरे हैं। शाहजहांपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं गैंगस्टरों की चल संपत्ति पर पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आई है। फिरोजाबाद में गैंगस्टरों की चल संपत्ति पर पुलिस का हंटर चला है। पुलिस ने 2 गैंग लीडर की 80 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई है। तो गैंगस्टरों की संपत्ति पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने 80 लाख की संपत्ति कुर्क की और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। देखिए, वर्ष 2023 में थाना सिकोहाबाद पर 2 शातिर अपराधी, एक धर्मेंद्र उर्फ डीके और ब्रजेश उर्फ डिम्पू, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। बेसिकली इन दोनों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हुए थे और ये गैंग बना करके इन्होंने बहुत सारी संपत्ति अर्जित बनाई थी। उस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आज जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद के आदेश के क्रम में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत इन दोनों की कुछ अचल संपत्ति जब्त की गई है। जिसमें धर्मेंद्र डीके की प्रॉपर्टी लगभग 34 लाख की है और ब्रजेश उर्फ डिम्पू की संपत्ति 46 लाख की है। इसमें आज जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है। उस आदेश का आज एग्जीक्यूशन हुआ है और बाकी जो गैंगस्टर के तहत कार्रवाई है वो प्रचलित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।